आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेन 2024 में आया था, ठीक है, यानी कि इसी साल आया था। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसका आंसर 0 से 9 के बीच में कोई एक डिजिट होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट एट एन इंस्टेंट इज गिवन बाई, एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें बताना क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट की आरएमएस वैल्यू बतानी है। ये चीज़ पढ़ लेनी है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, कभी कभी हो सकता है ऐसा, मे बी आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज लिख दे और यहाँ करंट दे रखा है, साथ में एक दो चीज़ें और दे देगा और रेजिस्टेंस वगैरह, तो वहाँ पे वोल्टेज निकाल के देन आरएमएस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकलेगी, बट उससे पहले हम पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं आरएमएस वैल्यू का, जिससे कि आसानी रहेगी ऐसे ही और क्वेश्चनों को करने के लिए। कंसेप्ट, अब आरएमएस वैल्यू क्या होती है, जैसे हमें आई की आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो होता क्या है, इसका उल्टा चलता है, स्क्वायर मीन रूट, यानी कि आई का पहले हम स्क्वायर करेंगे, उसका फिर मीन निकालेंगे, मीन ऑफ आई स्क्वायर एंड देन रूट कर देंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड, तो हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। अगर हमें कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में दी गई हो, ए प्लस बी और साइन थीटा, जिस फॉर्मेट में ये ऑलरेडी गिवन इक्वेशन है, ठीक है। अब आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर सिंपली हम सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, सॉरी 2ab साइन थीटा, ये होगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमको, सॉरी ये आई स्क्वायर है, हमको आई स्क्वायर का मीन निकालना है। अब हम सबको पता है जो मीन है कांस्टेंट वैल्यू का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इनका तो सेम ही रहता है भाई, 5 का मीन 5 ही रहेगा ना। तो मीन निकालना है बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा का और साइन थीटा का। तो जो साइन थीटा होता है उसकी जो रेंज होती है -1 to 1, तो इसका जो मीन है वो क्या होगा, इसका मीन होगा 0। साथ में साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, अब भाई स्क्वायर आ गया ना तो निगेटिव की सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, तो इसकी भी रेंज होगी 0 to 1, तो इसका मीन क्या होगा, इसका मीन होगा 1/2। अब इन दोनों वैल्यू को डायरेक्टली यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो मीन ऑफ आई स्क्वायर क्या हुआ, मीन ऑफ आई स्क्वायर वो हुआ ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर ही रहा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ 1/2 प्लस 2ab कोस साइन थीटा, 2ab सेम रहा और साइन थीटा क्या है 0। तो मीन ऑफ आई स्क्वायर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और आई आर एम एस के लिए अंडर रूट और लगा देंगे इसमें, तो आई आर एम एस वैल्यू आई इसकी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो ये था कंसेप्ट इसका, इस तरह के क्वेश्चनों का। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी सिंपली देख सकते हैं आप इसको, इस वाली इक्वेशन से इसको डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, ए 6 है, बी अंडर रूट 56 है, और हमको ए और बी ही चाहिए, तो हमारा देखिए कितनी आसानी से आंसर आ जाएगा। ए हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 56 है, अंडर रूट 56 है, अंडर रूट को मत भूल जाना, डिवाइड बाई 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 36 प्लस 56/2, ये 28 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 64 बनेगा। सो द आई आर एम एस वैल्यू विल बी 8, यानी कि 8 एम्पियर। तो ये कितनी देर का क्वेश्चन हुआ, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा फॉर्मूले रटने हैं, बट ये भी ना याद रखो, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, मतलब कि साइन थीटा की मीन वैल्यू 0, साइन स्क्वायर थीटा की मीन वैल्यू 1/2, इससे फिर काम जल्दी हो जाता है।